नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। हमारे देश में गद्दारों की एक ऐसी जमात है जो खाते तो भारत का है, सारी सरकारी सुख सुविधाओं का भी लाभ उठाते हैं, लेकिन उनका दिल आतंकी मुल्क पाकिस्तान जैसे देशों के लिए धड़कता है। जब भी पाकिस्तान का कोई भी जिहादी बॉर्डर पर मारा जाता है तो ये मानवाधिकार की दुहाई देकर छाती पीटते हुए मातम मनाने लग जाते हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर आप ऐसे ढेरों वीडियो देखते होंगे जिसमें कट्टरपंथियों की जमात के सरगना बड़े बुजुर्ग नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी अपनी नफरती सोच का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। सरेआम काफिरों का गला काटने की बात करते हैं और कानून से ऊपर अपने मजहब को रखते हैं। यही नहीं बल्कि कई बार तो पाकिस्तान की जीत का जश्न भी मनाते हैं। और सबसे खतरनाक और हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये लोग खुलेआम भारत के साथ गद्दारी करते हुए पाकिस्तान के लिए जासूसी भी करते हैं और देश में बम धमाकों की साजिशें करने वालों का साथ देते हुए पाए जाते हैं। इस तरह की गद्दारी वाली साजिशों में लिप्त सिर्फ अनपढ़ ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे डॉक्टर और इंजीनियर भी इनमें शामिल हैं। 72 हुरों का सपना पाले लोग कब कहां बम बनकर फट जाएं किसी को नहीं पता। हालांकि ऐसे गद्दार अब बेनकाब भी हो रहे हैं और इनका तगड़ा इलाज भी किया जा रहा है और इस कार्रवाई में पिछले कुछ सालों के भीतर काफी तेजी आई है। अब ऐसे ही 8 गद्दारों को फोर्स ने धर दबोचा है। दरअसल गुजरात एटीएस ने एक बड़े ऑपरेशन में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 मेंबर्स को गिरफ्तार किया है। यहां गौर करने वाली बात तो यह है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 युवक महज 18 और 19 साल के हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये सभी गुजरात में एक सक्रिय आतंकी नेटवर्क खड़ा करने की कोशिशों में जुटे हुए थे। इस कार्रवाई को राज्य में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है। गुजरात एटीएस ने राज्य के अलग अलग जिलों और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में इन सबको एक साथ छापेमारी के दौरान पकड़ा है। 8 में से 7 गुजरात के अलग अलग जिलों से पकड़े गए हैं, वहीं एक को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए इन सभी गद्दारों से पूछताछ जारी है और इनके संपर्कों की भी जांच की जा रही है। पकड़े गए इन आरोपियों में 19 साल का अहमद अब्दुल्ला, 22 साल का मुदस्सिर अब्दुल्ला, 30 साल का इब्राहिम मोहम्मद, 21 साल का जकारिया, 40 साल का मुफ्ती फैजान और 21 साल का मोहम्मद अमीन समेत 22 साल का मोहम्मद अब्दुल रहमान, 18 साल का बिलाल दुरानी मोहम्मद शामिल है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कम उम्र के ही युवा कट्टरता और जिहाद के इस खेल में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं, जो देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए ऐसे चेहरों को बेनकाब करना जरूरी है जो देश के आगे नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं। खैर, यूएपीए की कई गंभीर धाराओं के तहत इन सब के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इन सब से पूछताछ के दौरान क्या कुछ खुलासे होते हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।